शांति। आज की तारीख है 23/12/18 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे न्यारे न्यारे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 12/3/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है रूहानियत की सहज विधि संतुष्टता। हम रू रिहान करते हैं, परंतु रू रिहान तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर रूहानियत आती है। तो आइए सुनते हैं कि मीठे मीठे बाप दादा ने आज हमें क्या मधुर शिक्षाएं दी हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते भी समीप रहने वाले सभी बच्चों की संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे थे। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है, प्रसन्नता सहज सिद्धि है। बाबा ने विधि भी बताई और उसकी सिद्धि भी बताई। तो विधि है संतुष्टता और सिद्धि है प्रसन्नता। जो संतुष्ट रहेगा या संतुष्ट होते हैं वो सदैव प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है और संतुष्टता उसके पास ही होती है जिसके पास सर्व प्राप्ति की फीलिंग्स है, जो ये समझते हैं कि मुझे जो चाहिए था, जो पाना था, वो मैंने पा लिया और वो उसमें खुश रहे। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। अगर हमारे पास संतुष्टता का गुण है तो हम हर विशेषता को बहुत सहज ही अपना सकते हैं, धारण कर सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने ज्ञान लिया है या हम ज्ञानी तो आत्मा बने हैं, उसकी स्पष्ट निशानी प्रत्यक्ष रूप में क्या है? तो वह संतुष्ट दिखाई पड़ेंगे। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। बेफिक्र भी वही रह सकते हैं जो हर हालत में स्वयं को संतुष्टता की अनुभूति में चलाते हैं। अर्थात जो मिला वो वाह, अच्छा मिला तो भी वाह और अच्छा न मिला तो भी वाह। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके भी वो वाह की स्थिति में आ जाएंगे और पॉजिटिव तो है ही वाह की परिस्थिति। तो संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बना देती है। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्टता स्मृति दिलाती है कि हमने बाबा से वायदा किया है, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, जैसे सुलाएंगे, जैसे उठाएंगे और जैसे रहाएंगे, हम वैसे ही चलेंगे। तो बाबा कहते हैं उससे हमें स्वमान याद आ जाता है।
वायदा क्या याद किया, लेकिन वायदे के साथ हमने किसके साथ वायदा किया और क्या वायदा किया, और जिससे वायदा किया उनके और मेरे बीच में संबंध क्या है। तो स्वमान याद आ जाता है। तो स्वमान की सीट पर रहने का साधन है। संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी, सदा और सहज बनाती है। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्र से, ध्यान से सुने, संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त कराए, स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है, अचल स्थिति बन जाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प, क्योंकि ड्रामा की ढाल लेकर के ही वो चलते हैं, और ड्रामा पर बैलेंस की जीवन, संतुलन की जीवन बनती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प, कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। एक रस के विजयी, सर्व संबंध एक बाप में और एक बाप से सर्व संबंधों का एक रस लेने के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। एक रस विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी, इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में वो स्थित करती है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीयदान है। अगर हम अपने आप को संतुष्ट रखना, करना या बनाना या फिर होना सीख लिया, तो बाबा कहते हैं वह ब्राह्मण आत्मा कभी भी मर नहीं सकती, उसको जीयदान तुरंत मिलता जाता है। ब्राह्मण जीवन की उन्नति का ये सहज साधन है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार फिर उनसे संतुष्ट, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल और वाइब्रेशंस को हलचल, उसकी हलचल में भी संतुष्ट, ऐसे संतुष्ट स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। बाबा कहते हैं विजयी रत्न का सर्टिफिकेट ऐसी संतुष्ट स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा को ही प्राप्त होता है। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े। अब वो कौन से 3 सर्टिफिकेट हमको लेने पड़े? तो एक है स्व की स्व से संतुष्टता। मैं जहाँ हूँ, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भाग्य का साथ है, प्रभु का साथ है, ईश्वरीय परिवार का साथ है, ये जितनी भी बातें स्व से जुड़ी हुई हैं, उससे मैं स्वयं संतुष्ट हूँ। दूसरा, बाप द्वारा संतुष्टता। बाप से हमें जो कुछ भी मिला है, मिल रहा है और आगे भी जो मिलेगा, हम पूर्ण निश्चय बुद्धि हों कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया, तो बाप द्वारा सदा संतुष्टता। फिर तीसरा है ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता। हम परिवार से जो जो आशाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, तो कभी कभी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, आश पूरी नहीं होती, तो दुखी हो जाते, अशांत हो जाते। परंतु बाबा कहते नहीं, ब्राह्मण परिवार से भी हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि भाई ब्राह्मण परिवार से मैं संतुष्ट हूँ और ब्राह्मण परिवार भी मेरे से संतुष्ट है। इससे अपने
वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। बाबा कहते हैं आपके हाथ में है, आपका वर्तमान आप श्रेष्ठ बनाओ और फिर अपना भविष्य भी श्रेष्ठ बनाओ। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तो बाबा कहते हैं अभी भी टाइम है, आप चाहो तो ये सर्टिफिकेट तीनों प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है, समय ज्यादा नहीं है, इसीलिए आपको बहुत तीव्र गति से विधि करनी होगी। अभी लेट हैं लेकिन टू लेट नहीं है, अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन है। अभी रेस में दौड़ेंगे तो अभी भी आगे जाने की मार्जिन है, फिर लास्ट सो लास्ट हो जाएंगे, फिर लास्ट में दौड़े तो लास्ट में ही रहेंगे। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे, हम सभी बच्चों के सर्टिफिकेट बाबा चेक कर रहे थे। स्वयं भी स्वयं को चेक कर सकते हो, प्रसन्न चित्त है या प्रश्न चित्त है। बाबा कहते स्वयं भी स्वयं को चेक करो, क्या आप प्रसन्न चित्त हो या अभी भी प्रसन्न चित्त हो। डबल विदेशी प्रसन्न चित्त व संतुष्ट हैं। डबल विदेशियों से बाबा पूछ रहे हैं, प्रश्न खत्म हो गए तो प्रसन्न हो ही गए। अगर हमारे अंदर के सारे प्रश्न सॉल्व हो गए तो हम ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति क्या रहेगी, प्रसन्नता की। संतुष्टता का समय ही संगम युग है, संतुष्टता का ज्ञान अभी है, वहाँ इस संतुष्टता और असंतुष्टता के ज्ञान से परे होंगे। हाँ, सतयुग में हम इन दोनों बातों से परे होंगे। अभी संगम युग का ही ये खजाना है, संतुष्टता ये संगम युग का खजाना है। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। बाबा कहते सिर्फ बाबा नहीं देते, लेकिन तुम बच्चे भी इतने अभी भरपूर हो गए हो कि तुम भी अन्य आत्माओं को, सर्व को संतुष्टता प्रदान कर सकते हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, कम बात थोड़ी है। इतना जमा किया है ना, इतना ज्ञान का खजाना अंदर में जमा किया है ना, स्टॉक फुल कर दिया है या थोड़ा कम रह गया है। हाँ, अंदर शक्तियों को, गुणों को भरने का जो हमारा स्टॉक है वो हमने फुल भर लिया है या अभी उसमें थोड़ा भरने का बाकी है। अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, सिर्फ कल्याणकारी बन जाएंगे। बनना तो बाप समान है ना, कि सभी देश विदेश के सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान होकर जा रहे हो ना। आना है तो जाना भी है, बाप भी आते हैं तो जाते भी हैं ना, बच्चे भी आते हैं और संपन्न बनकर जाते हैं। बाप समान बनने के लिए जाते हैं, अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हैं, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं। इसलिए ही तो जा रहे हो ना, अपनी दिल से व बंधन से नहीं जा रहे हो। ये बाबा भी जानते हैं कि मधुबन छोड़ के अपने दिल से नहीं जा रहे हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से सेवा के प्रति थोड़े समय के लिए
जा रहे हो। ऐसे समझ कर ही तो जा रहे हो ना, ऐसे नहीं कि हम तो है ही अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, नहीं। थोड़े समय के लिए बाप दादा ने सेवा के प्रति निमित्त बनाकर वहां भेजा है, ऐसा मन में सोच कर जाना है। बाप दादा भेज रहे हैं, अपने मन से तो नहीं जाते। मेरा घर है, मेरा देश है, नहीं। अमेरिका मेरा घर है या लंदन मेरा घर है, बाबा कहते ऐसा समझ के नहीं जाते हो। बाप सेवा स्थान पर भेज रहे हैं, ये आपको बाप भेज रहे हैं और बाप के कहने पर आप जा रहे हो सेवा करने के लिए। सभी सदा न्यारे और बाप के प्यारे, कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं। बाप ने भेजा है, बाप जाने निमित्त बने हैं। जब तक और जहाँ निमित्त बनावे तब तक के लिए हम निमित्त हैं। तो ऐसे डबल लाइट हो ना, पांडव भी न्यारे और प्यारे हो ना। बंधन वाले तो कोई नहीं है, हाँ, कोई भी बंधन वाले नहीं। न्यारा बनना ही प्यारा लगता है। बाबा कहते हैं न्यारा बनना ही प्यारा लगता भी है और प्यारा बनना है। अच्छा, अब सुनेंगे याद प्यार। सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले, हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिल शिकस्त आत्माओं को खजानों से शक्तिशाली बनाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी, बेहद के बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब ये बाबा ने थोड़ी दादी जी तथा दादी जानकी जी के साथ रूह रिहान की है। तो आइए बाप दादा और दादी प्रकाशमणि जी और दादी जानकी जी की मुलाकात करते हुए, मंगल मिलन मनाते हुए बाप दादा उनको क्या कह रहे हैं। तो बाप दादा ने कहा, होली हंसों की रूप बसंत की जोड़ी अच्छी है। हाँ, दीदी और दादी और जानकी दादी। ये जानकी दादी शांति से रूप बन सेवा ज्यादा पसंद करती है और इनको दादी जी को तो बोलना ही पड़ता है। ये जब भी चाहे एकांत में चली जाती है। कौन? हाँ, जानकी दादी। ये जब भी चाहे एकांत में चली जाती है। इसे रूप और इसे रूप की सेवा पसंद है। वैसे तो ऑलराउंडर है सभी, लेकिन फिर भी रूप और बसंत की जोड़ी है। तो जानकी दादी को रूप बनना पसंद है और बड़ी दादी जी को फिर बसंत बनना पड़ता है। परंतु दोनों बातें सेवा की है, चाहे रूप बने चाहे बसंत बने। बाबा कहते जोड़ी बड़ी अच्छी है। वैसे दोनों ही संस्कारों की आवश्यकता है। जहाँ वाणी काम नहीं करेगी तो रूप काम करेगा, और जहाँ रूप काम नहीं कर सकता वहाँ बसंत काम करेगा। तो जोड़ी अच्छी है। जो जोड़ी बनती है वो सब अच्छी है। वह भी जोड़ी अच्छी थी। कौन सी? दीदी और दादी की। वह भी जोड़ी अच्छी थी।
ये भी अच्छी है। ड्रामा में वह गुप्त नदी हो गई, उनसे डबल विदेशियों का भी बहुत प्यार है। कोई बात नहीं, दीदी का दूसरा रूप देख लिया। सब देखकर कितने खुश होते हैं। सभी महारथी साथ हैं। ब्रजेंद्रा, निर्मल शांता सब दूर होते भी साथी हैं। शक्तियों का अच्छा सहयोग है। बहुत बड़ा गुह्य गोपनीय राज बाबा ने बताया कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं। दूसरों को आगे रखने से वो स्वयं आगे बढ़ रहे हैं और निमित्त शक्तियों को आगे रखने के कारण सब आगे हैं। और बाबा ने क्या किया? निमित्त शक्तियों को रखा और फिर बाबा सभी आगे बढ़ने लगे। सेवा के बढ़ने का कारण भी ये है, एक दो को आगे बढ़ाना। अगर हमने एक दो को रिस्पेक्ट देके आगे बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली हर बात में वृद्धि होती जाती है। आपस में प्यार है, यूनिटी है, सदा दूसरे की विशेषता का वर्णन करना, यही सेवा में वृद्धि करना है। राज की बात बाबा ने खोली कि सदा औरों की विशेषता का वर्णन करना, आपस में प्यार, यूनिटी, तो ये सब बातें क्या है? सेवा में वृद्धि करती हैं। इसी विधि से सदा वृद्धि हुई है और होती रहेगी। सदैव विशेषता को देखना और विशेषता देखने का औरों को सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। खाली खुद विशेषता देखते इतना ही नहीं, लेकिन दूसरों को भी वो विशेषता कैसे देखनी है, कैसे वर्णन करनी है, वो भी उनको सिखाते हैं। मोती भी तो धागे में पिरोते हैं ना। संगठन का धागा है ही यह, संगठन का यही धागा है कि ब्राह्मण परिवार यूनिटी में है और स्नेह से एक दो को प्यार करते हैं। विशेषता के सिवाय कोई वर्णन नहीं। और फिर वो हर एक की विशेषता का वर्णन भी करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं विशेषता के सिवाय और कोई भी बात का वर्णन मुख से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि मधुबन महान भूमि है, महाभाग्य भी है तो महापाप भी है। मधुबन से जाकर के अगर ऐसा कोई व्यर्थ बोलता है तो उसका बहुत पाप बन जाता है। इसलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा हुआ हो। व्यर्थ देख नहीं सकते। जैसे लाल चश्मे से सिवाय लाल के और कुछ दिखता है क्या? तो सदैव यही चश्मा पड़ा हुआ हो विशेषता को देखने का। चश्मा पड़ा होगा तो जिसको भी देखेंगे उसमें क्या दिखाई पड़ेगा? कोई ना कोई विशेषता। कभी कोई बात देखी तो उसका वर्णन भी कभी नहीं करो। बाबा कहते चलो कोई बात विशेषता की नहीं देखी, नेगेटिव देख ली, तो बाबा कहते उसका फिर वर्णन नहीं करो। पॉजिटिव बात का अवश्य वर्णन करो, परंतु नेगेटिव बातों का वर्णन कभी नहीं करो। वर्णन किया भाग्य गया, अगर वर्णन किया तो भाग्य गया। सुना सभी ने प्यार से? कितना हमको नुकसान हो जाएगा। कुछ भी कमी आदि है तो उसका जिम्मेवार बाप है। निमित्तों के अंदर कोई भी कुछ भी कमी आदि है तो बाबा कहते जिम्मेवार कौन है? मैं स्वयं हूँ। तो जब बाप हमारी जिम्मेवारी लेकर के चल रहे हैं तो दुख अशांति किस बात की? तो निमित्त किसने बनाया? बाप ने।
तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी का वर्णन करना। बच्चे की कमी वर्णन करना माना माँ की कमी का वर्णन। बाबा कहते हैं निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। इसलिए इन्हों के लिए कभी भी बिना शुभ भावना के और कोई वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव ये अभ्यास करो कि सदैव शुभ वर्णन करें, पॉजिटिव बातें देखें और पॉजिटिव बातों का ही वर्णन करें। अब आगे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा तो आप रत्नों को अपने से भी श्रेष्ठ देखते हैं। बाप का श्रृंगार ये है ना, तो बाप को श्रृंगारने वाले बच्चे तो श्रेष्ठ हुए ना। बाप दादा तो बच्चों की महिमा कर खुश होते रहते हैं। वाह मेरा फलाना रत्न, वाह मेरा फलाना रत्न, यही महिमा करते रहते हैं। बाप कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, इशारा भी देते तो भी विशेषता पूर्वक और रिगार्ड के साथ इशारा देते हैं। नहीं तो बाप को अथॉरिटी है ना, बाप चाहे तो बहुत स्पष्ट बता सकते, लेकिन नहीं, बाप रिगार्ड के साथ विशेषता को बताते हैं। तो बाप तो अथॉरिटी है, लेकिन सदैव रिगार्ड देकर फिर इशारा देते हैं। यही बाप की विशेषता सदा बच्चों में भी इमर्ज रहे, तो फॉलो फादर करना है ना। अच्छा, अभी बाप दादा ने सभी मुख्य बहनें जो दादियां बैठी हैं आगे, उनको देखते हुए बाप दादा ने मधुर महावाक्य उच्चारण किए। बाप दादा बोले कि जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना। हाँ, जानकी दादी जी को देखते हुए जीवन मुक्त और विदेही दो टाइटल है दादी के लिए। ये तो है ही मणि। हाँ, ये तो बाबा का मस्तक मणि, संतुष्ट मणि बाबा बता रहे हैं। देखिए, बाबा कहते ये तो है ही मणि, संतुष्ट मणि, मस्तक मणि, सफलता की मणि। कितनी मणियां हैं, सब मणियां ही मणियां हैं। मणियों को कितना भी छिपा के रखो, लेकिन मणि की चमक कभी भी छिप नहीं सकती। धूल में भी वो चमकेगी, लाइट का काम करेगी। इसीलिए नाम भी वही है और काम भी वही है। और इनका माना जानकी दादी का। अब बाबा पहले प्रकाशमणि दादी की बात बता रहे थे, अब फिर से जानकी दादी के विषय में बोलते हुए बाबा ने कहा कि इनका भी गुण वही है, देह मुक्त, जीवन मुक्त, सदा जीवन की खुशी के अनुभव की गहराई में रहती है। अभी हम क्या सुनेंगे? सतगुरु बाप का वरदान। तो वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर, उसको परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। ये है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है। ऐसे नहीं मेरा योग लगता नहीं, नहीं, याद तो मेरा स्वधर्म है और मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? अगर मैं नहीं बनी तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं,
मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। बाबा कहते हैं नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, जो अंतिम जन्म के अंतिम शरीर के साथ हमें बाबा मिले और बाबा ने हमारा जीवन बना दिया। तो समर्थी आ जाएगी। जैसे ही बाप को याद करेंगे और वाह वाह करेंगे तो बाबा कहते हैं सिमरती से समर्थी आ जाएगी। अच्छा, स्लोगन है आज का, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, ओम शांति।